रोक रहा ना। खामोशी से सुने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। जब आप इजाज़त देंगे तो फिर ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि जी पंजाब की आवाम को पता था कि जी पीर के दिन से हम ट्रांसपोर्ट को चलाने वाले हैं, मगर मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि जो हमने सोचा था कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए तमाम दोस्तों ने हर तरह से कुर्बानी देने के लिए फ़ैसला कर लिया, और हमें जो SOPs जो कि SOPs हमें बताए गए कुछ और थे, और जो अब हम जो नज़र आ रहे हैं वो कुछ और है। तो जिस की कुर्बानी हमने दी थी वो कुर्बानी हमारी जो है हमें रायगाह जाती हुई नज़र आ रही है। तो हमने ये जो फ़ैसला हमने किया है, ये बड़े दुख के साथ और बड़ी एक मजबूरी के साथ हम ये कह रहे हैं कि जो है जो पाकिस्तान के अवाम को हम चाहते थे कि ईद का मौका है, रमज़ान का महीना है, बबरकत महीना है, इसमें एक ऐसा अच्छा कदम लिया जाए जो पाकिस्तान के मफाद में भी हो, हमारे मफाद में भी हो और पाकिस्तानी अवाम के मफाद में भी हो। तो अभी जो है इस वक्त जो SOPs हमें बताए गए थे वो SOPs पे हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। अब हमने ये फ़ैसला किया है पूरे पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्ट अब कल से नहीं चलेगी और उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक नए SOPs नहीं बनेंगे। नए SOPs हमारी कमेटी होगी, हम बैठकर हुकूमत वक्त के साथ जो नए SOPs होंगे तमाम लोगों की वो मशावरत से होंगे, और तमाम जो है इसको एतमाद भी लिया जाएगा तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इदारों को। उस वक्त तक हम ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएँगे जब तक ज़िम्मेदारान हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान नुमाइंदे हैं, जो कमेटियां हैं, या जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये फ़ैसला फरमाएंगे कि जो भी जिसको ये हमारे साथ बिठाते हैं वो इतने इख्तियारात में हों कि जो फ़ैसला करें उनके फ़ैसले को मनवान तस्लीम किया जाए, जिस तरह हमने इसको मनवान तस्लीम किया। और इसमें इन हालात में जिस वक्त हम कुछ भी ऐसा अमल सोच भी नहीं सकते थे, हमें करना पड़ा, हमने हुकूमत के साथ दिया और किराए में कमी के लिए भी हम तैयार हो गए, हर चीज़ पे तैयार हो गए। मगर SOPs जो हमें बताए गए तो इस SOPs पे हम गाड़ियाँ चलाने से कासिर हैं। इसलिए पूरे पंजाब में कल से जब तक हमारा ये फ़ैसला नहीं हो जाता हम बैठकर आपस में दोबारा नए SOPs नहीं बना लेते, चाहे वो इसके हेल्थ के मामले पर हों या किरायों के मामले पर हों या किसी भी सूरत में हों। हम जब तक आपस में बैठकर एक ज़िम्मेदारान शख्सियात के साथ बैठकर जब तक तय नहीं करेंगे उस वक्त तक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। पहले भी हम 2 महीने से खड़े हैं ना, हमारी हुकूमत ने कोई बात नहीं सुनी, ना हमें पूछा, ना हमें देखा, ना सुना। अब भी हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि अब खुदारा वक्त है, खुदारा इस जो एक आप सोच रहे हैं कि अच्छा काम करने जा रहे हैं तो इसमें जो है अवाम के लिए सोचें और हमारे लिए सोचें। हम अवाम का हिस्सा हैं और अवाम का वो हिस्सा हैं जो इस वक्त हुकूमत को एडवांस टैक्स देने वालों में और इदारे चलाने वालों में से है। तो बराए मेहरबानी मेरी ये दरख्वास्त है, मीडिया के थ्रू मैं ये अपने सारे साथियों को भी पैगाम दे रहा हूँ कि कोई कल से हम जो है जब तक हमारा अगला फ़ैसला नहीं आता उस वक्त तक हमारी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ये फ़ैसला जो है हमने पूरे पंजाब के ट्रांसपोर्टर, पूरे पाकिस्तान की तंजीमों के साथ हमारा रब्ता था। तमाम दोस्तों की एक ही राय थी और वो राय मैंने अपनी ज़ात की नहीं, मैंने पूरे इस वक्त आवाज़ बनकर पूरे पाकिस्तान की बता रहा हूँ, एक राय थी। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं इस वक्त लीडिंग ट्रांसपोर्टर्स पाकिस्तान के लीडिंग तंजीमें जो हैं पाकिस्तान की इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हम ये मिल बैठकर एक फ़ैसला कर रहे हैं कि जब तक हमारा SOPs शेयर न किए जाएँ बल्कि हमारे साथ बैठकर तय न किए जाएँ
और मशावरत से हमारी से तय करके उसका नोटिफिकेशन किया जाए, जो हमारे पास भी हो। और हम इदारों से लड़ नहीं सकते, हम पुरअमन लोग हैं, हम कारोबार करने वाले लोग हैं, हम कहीं भी उलझाव नहीं चाहते, ना किसी इदारे से हम क्रैश चाहते। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है और ये किया है मजबूरी के तहत। अब हुकूमत की मर्ज़ी है कि वो क्या चाहती है या किस तरह चाहती है, ये उनका फ़ैसला है। और मैं एक बात, दूसरा, मेरे साथ कुछ साथी दोस्त और हैं जो दूसरी तंजीमों के हैं, उनके तर्जमान भी हैं, जहांगीर साहब हैं, पहले भी आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ये भी कुछ आप लोगों से कहेंगे। शहजाद साहब हैं हमारे, ये मेरे सरपरस्त आला है हमारे तंजीम के, ये बात भी करेंगे मुख्तर वक्त में। हम जी इधर आ जाओ, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी जो मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब से, उन्होंने जो SOPs हमें बताए, ये SOPs जो डिस्ट्रिक्ट में गए हैं कमिश्नर लेवल पे या DC लेवल पे, वो SOPs और हैं। हमारे जो SOP बताए गए हैं वो 20% कम किराए पे आप अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएं, लेकिन जो DC SOP पे उन्होंने कहा है कि हर गाड़ी में आप 22 सवारी या 21 सवारी से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो ये किसी तरीके से फिजिबल नहीं बनता। लिहाजा अगर फ्यूल कंजम्पशन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि ट्रांसपोर्ट किराए कम होने चाहिए, वो किराए 8.5% बनते हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करने पे, बार बार रिक्वेस्ट करने पे, तो हमने ये 20% कम किए। अगर 20% भी हम कम करेंगे और प्लस सवारियाँ 20 करेंगे तो ये गाड़ी का फ्यूल भी नहीं पूरा होता। फिर हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप टूल प्लाजों में गुंजाइश करें, आप जो लोकल इंतज़ामिया की पर्चीज़ हैं उनको कम करें, जो हमारे और जो सरकारी मालूमात हैं, टोकन है, टैक्स हैं, वो कम करें, तो ये फिजिबल फिर बनता है। अगर इसी तरह गवर्नमेंट अपना घर पूरा रखे और ट्रांसपोर्टरों को मार देती रहे, तो इसलिए माजरत है कि हम नहीं चला सकते, बेहतर है खड़ी बेहतर है। तो ये सारे मामला जो हैं ये गवर्नमेंट तय करेगी तो ट्रांसपोर्ट फिर चला सकेंगे। शुक्रिया। और इसके बाद हमारी जो कमेटी बनेगी वो कमेटी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करेगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आ जाओ। नहीं टेबल से नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद जहांगीर आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन के तर्जमान की हैसियत से यहाँ पर आपसे मुखातब हूँ। हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टरों का आज सुबह से ही राब्ता था और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट तंजीमें जो कि ट्रांसपोर्टरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, हम सब ने मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर फ़ैसला किया है कि हम कल से जो हुकूमत ने हमें अपने तौर पर बग़ैर रिटर्न के नोटिफिकेशन के बग़ैर जो हवाई जो फ़ज़ाई SOP दिए हैं, हम उनके तहत ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कल ट्रांसपोर्ट हरगज़ नहीं चलाएंगे जब तक हुकूमत हमें रिटर्न नोटिफिकेशन के मुताबिक, हमारी ट्रांसपोर्ट तंजीमों के मुताबिक, हमारी राय के मुताबिक जब तक SOP तैयार नहीं करती, कोई ट्रांसपोर्ट ना तो पंजाब में चलेगी, ना सिंध में चलेगी, ना बलूचिस्तान में चलेगी, ना सरहद में चलेगी। ये हमारा मुत्तफ़िका फ़ैसला है। पूरे पाकिस्तान में कोई ट्रांसपोर्ट उस वक़्त तक नहीं चलेगी जब तक हमारी ट्रांसपोर्ट तंजीमों को शामिल हाल करके कम अज़ कम वज़ीर आला पंजाब की सतह पर हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। जिस तरह दीगर शोबों को रिलीफ दिया गया है, इसी तरह हमारे शोबे को भी रिलीफ दिया जाए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जिस तरह हुकूमत ताजरों को जो कि टैक्स हमसे कम देते हैं, हम लोग एडवांस टैक्स देते हैं, इसके बावजूद हमें नहीं सुना गया, हमारी फरियाद नहीं सुनी गई। हम वो लोग हैं जिनसे मईशत चलती है। जब तक पहिया नहीं चलेगा इस मुल्क की मईशत नहीं चलेगी। लिहाजा ज़रूरी है कि पहिया चलाया जाए। पहिया चलाने के लिए जो उसके मालकान हैं, जो उनके नुमाइंदगान हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको ऑन बोर्ड लेकर SOP तैयार किए जाएं, उनके मसाइल सुने जाएं, उनकी मुश्किल, फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट चलाई जाए। हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं, हम किरायों में कमी के लिए तैयार हैं, हम SOP पर अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी राय को शामिल किया जाए, हम लोगों को शामिल किया जाए।
इत्तफाक राय से SOP तैयार किए जाएं। हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हमारी ये डिमांड है पूरे पाकिस्तान में टूल प्लाज़ों की शरह में 50% कमी की जाए और इसी तरह जो टोकन टैक्स है 1 साल के लिए मौखर किया जाए पूरे पाकिस्तान में। ये हमारी डिमांड है, मुत्तफिका डिमांड है। और इसके अलावा टूल प्लाजे जो हैं उसकी शरह में जो है 50% कम से कम कमी की जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह कारपोरेशन की पर्चियां जा बजा हर ज़िले में जो गुंडा टैक्स की सूरत में है उसको भी ख़त्म किया जाए। हर ज़िले के अंदर जो DCO साहिबान हैं उन हमारे नुमाइंदों से मुज़ाकरात करें, उधर बैठ के जो एक मुत्तफिका ऊपर से फैसला जाए उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए, तो हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हमारे ऑपरेटर और जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है, जो वर्कर्स यूनियन है, हम उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं। हमारे साथ अदनान मजीद गुज्जर, मियाँ खान बलोच मौजूद हैं। हम वर्करों के लिए चाहते हैं कि उनको भी साथ लेकर चलें, तो अदनान मजीद गुज्जर जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं वर्करों की, मियाँ खान बलोच नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो आपके SOPs के हवाले से सब तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आपकी दीगर यूनियंस भी मतलब अलग-अलग से ऐलान कर रही हैं। सिर्फ ये बता दीजिएगा, आपके जो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुज़ाकरात के हवाले से आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका आपने कल इज़हार मतलब नरमी से किया, मगर आज अचानक से जबकि कल गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है, आप फौरी तौर पर अब इसको ना चलाने का फैसला करें। इससे आम आवाम तो परेशान होगी क्योंकि अभी तक सिचुएशन ही क्लियर नहीं हुआ है, ये चाहे हुकूमत की नाअहली है। आपका अब क्या मतलब अभी तक किसी ने रब्ता किया आपसे या कोई मामला हुए, ये बताइएगा। देखें, जहाँ तक ये बात है रब्तों की, तो रब्ते जो पहले हुए थे वो हुए हैं। अभी देखें ना, हुकूमत को चाहिए था जो SOPs हमें बताए गए थे उन्हीं को ही आगे उसको ट्रांसफ़र किया जाता मुतल्लिका महकमों को, जिसमें जिस इदारों ने उस पर अमल दरामद कराना था। बात ये नहीं है कि अवाम परेशान होगी, हम भी अवाम का हिस्सा हैं। हम हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, हमें ये बात खुशी से हम नहीं कर रहे। देखिए, जब जो बात आपने एक फ़ैसला किया वो हमने और उन्होंने मिलकर इसलिए किया कि अवाम को फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो अगर अवाम को फ़ायदा पहुंचाते हुए अगर गाड़ी पेट्रोल के बगैर तो चलती रही हैं, अगर उस पर फ्यूल होगा तो गाड़ी चलेगी ना जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी SOPs तय किए जाते हैं ये सिर्फ़ कमरों में बैठ कर तय ना किए जाएँ। ये वो SOPs हों जो अवाम के फ़ायदे के लिए भी हों, जो अवाम के फ़ायदे के लिए भी हों और आने वाले वक्त के फ़ायदे के लिए भी हों। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि जब तक जो SOPs हैं उसमें तमाम चीज़ें आ रही हैं जो बातें, और जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि अलहदा ऐलान की बात है, ऐलान हम अलहदा कोई नहीं है। अभी जनरल बस स्टैंड पे जो था वो एक जनरल बस स्टैंड के लिए एक हमने ऐलान किया और उस पर वक्फ़ा दिया कि हो सकता है हुकूमत वक्त जो है इतनी देर में कोई समझ जाए। अब वो टाइम आ गया, हमने तो तमाम ज़िलों में सबको कह दिए था, हम अपने ज़िला वाइज तंजीमों को, कि वो भी यकजहती के तौर पर हुकूमत को पता चल जाए कि कल तो पता लग ही जाएगा जब ट्रांसपोर्ट ही चलेगी पूरे पाकिस्तान में। तो यकजहती के तौर पर जगह जगह पे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं वो इसके हिस्सा हैं और हमारे साथ वो शामिल हैं और हम उनके साथ शामिल हैं। जी 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 इजलास हुआ आप लोगों के नुमाइंदगान के साथ, उन दोनों ने बाहर निकल कर ये कहा कि SOPs पर आप लोगों ने अमल करने के लिए हामी भर ली है और 6 फीट का फासला भी है, उसमें एक सवारी भी है, 20% किराया भी है, तमाम SOPs पर अमल दरामद हो गया। ना ये बात ऐसी बात नहीं। मैं वहाँ मौजूद था, मैं उस कमेटी का हिस्सा था, मैं उसका शामिल था और जो हमारी बात हुई SOPs पे, मैं बिल्कुल अभी भी ये जो मेरे पास SOPs हैं वो हेल्थ के उस पर हैं। इसमें ये पैसेंजर की जो बात थी, ये बात उसमें SOPs में उस वक्त शामिल ओपनली नहीं थी। हमें ये कहा गया था कि आप पैसेंजर हेल्थ का ख्याल करें, पैसेंजर बिठाएं। देखें ना, एक तरफ से आवाम को रिलीफ देना था, एक तरफ से ये था कि हम भी वो पहिए चला सकें। उसके लिए ये दोनों को अकोमोडेट करने के लिए हमें ये पैसेंजर की इजाज़त दी गई। और जैसा कि आप देखें ना, पूरी मंडियों में या बाज़ारों में या हर कहीं अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये ऐसा मौका था
कि अवाम को सहूलत देने के लिए ये बात की गई, ना कि ये ऐसा कहा गया कि जी एक इदारे को फ़ायदा देने के लिए। बात जो किराया हमने किए, मेरे साथी ने आपको पहले बताया कि 10, 8, 9% हमारा बनता था, हमने 20% किया है। तो 20% का मतलब ये है कि अवाम के पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर एक अवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश थी। अब अवाम ने अगर उस SOP से इनकार किया है या SOP से वो मुकर गए हैं तो हम तो उसमें शामिल नहीं हैं। देखिए अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए हम कंडीशनल काम कोई नहीं करेंगे। सर एक जो कल SOP उन्होंने हमें बताई है उसमें सीटें वो जो हमें कंफर्म नहीं है, अब तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल से पता जा रहा है जो DCO है वो बता रहे हैं कि आप एक बस में 20 सवारी या 22 सवारी पर 2 सीटों पे एक बंदा बिठाना है, जबकि कल जो मीटिंग में हुआ था हमें इस चीज़ का आगाह नहीं किया गया। कल SOPs हमारे पास शाम तक नहीं आई थी, आज SOPs आई हैं। मुख्तलिफ हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट टर्मिनल्स हैं उनको DCO ने बुला के मीटिंग की है या RT सेक्रेटरी की है, तो उन्होंने कहा हमारे पास SOP ये है कि आप हर 2 सीट पे 1 सीट बंदा बिठाएंगे, तो वो फिजिबल नहीं बनता। कल तो हमारे साथ सिर्फ उन्होंने क्राउ की कमी की बात की है। अब बात इतनी सी है, आखिर पे देखिए शबीर आखिर में शबीर यार आखिर में मैं यार सारे ना बोलो यार करो सारे बना करो। अच्छा आखिर में ये बात है शबीर, आपने जो सवाल किया था, देखें बात यह है कि हम इस वक्त कंडीशनल कोई भी काम नहीं करेंगे।